मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। और आजकल आप सबको पता है कि अमराज कल्ब खुसूसन हार्ट अटैक और शरीयानों की मुख्तलिफ बीमारियाँ नौजवानों में काफ़ी ज़्यादा कामन हो गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिगरेट, तंबाकू नोशी और कुछ नई क्रिस्टलाइज और मुख्तलिफ़ किस्म की नशावर चीज़ें जो हैं वो उसका असबाब हैं। और मिडिल एज लोगों में फिर ज़्यादातर उनमें सिगरेट के साथ साथ डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और खून में चिकनाई की मकदार की ज़्यादती भी काफ़ी कामन है। और ये जो मरीज़ों में शरीयानों की बीमारियां होती हैं वो हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती हैं। कुछ पेशेंट्स में हार्ट अटैक होता है, कुछ पेशेंट्स में अंजाइना की तकलीफ़ होती है और कुछ मरीज़ों में हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम होता है जिसमें हार्ट का मसल जो है, गोश्त जो है वो हार्ट अटैक के बाद जो है वो उनका गोश्त जो है वो कमज़ोर होकर दिल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ों को सांस की शिकायत होती है। और कुछ मरीज़ों में अचानक मौत हो जाती है जो आजकल नौजवानों में काफ़ी कामन हो गई है और जिसकी वजह से काफ़ी हमारे फैमिली फ्रेंड्स और वो इस चीज़ पर काफ़ी परेशान है कि बग़ैर किसी सिम्टम्स ऑफ अंजाइना या बग़ैर हार्ट अटैक की अलामात के बहुत सारे लोग अचानक जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। दो मौत का शिकार सडन कार्डियक डेथ में सबसे ज़्यादा जो सबब है वो दिल के शरीयानों की बीमारियां हैं, लेकिन चुनांचे हमारे मुल्क में कोई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मरने के बाद नहीं होता, तो इसलिए ये कहना मुश्किल होता है कि आया सडन कार्डियक डेथ का सबब जो है वो शरीयानों की बीमारी थी या बग़ैर शरीयानों की बीमारी के जो है वो कुछ और अमराज कल्ब भी होते हैं जिसमें दिल के वेल्स और दिल की पैदाइशी बीमारियां या हार्ट की बिजली के प्रॉब्लम्स की वजह से अचानक मौत वाक़या हो जाती है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिल के शरीयानों और ख़ास करके हार्ट अटैक के साथ जो है वो दिल में जो बिजली घर होता है उस बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, या फिर दिल के बिजली घर में तूफ़ान आ जाता है, बिजली का तूफ़ान आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म कहते हैं। ये जो बिजली का तूफ़ान या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, ये जिस तरह से यहाँ पर मैंने शो किया है कि हर इंसान में दिल की 3 शरीयानें होती हैं। एक राइट साइड पर होती है जिसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं और 2 जो हैं ये लेफ़्ट मेन होती है। ये लेफ़्ट मेन शरीयान काफ़ी अहम है और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये क्यों ज़्यादा जो है वो लेफ़्ट मेन शरीयान जो है वो अहम है। और ये लेफ़्ट मेन शरीयान जो है वो 2 शरीयानों में डिवाइड हो जाती है। एक को हम एलएडी कहते हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, और दूसरी को लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर 2 शरीयानें होती हैं और राइट साइड पर 1 शरीयान होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन शरीयान मुतासर होती है हार्ट अटैक के मरीज़ों में वो शरीयान नंबर 1 जो है जिसको हम एलएडी कहते हैं, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। दूसरे नंबर पर राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और तीसरे नंबर पर ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। और ये जो आर्टरी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है बड़ी मिस्टीरियस, इसमें जब हार्ट अटैक होता है तो बड़ा मिस्टीरियस होता है, इसलिए कि बहुत सारे मरीज़ों में हार्ट अटैक होता है, मरीज़ों में अलामात होती हैं, सीने में शदीद दर्द होता है, लेकिन उनकी ईसीजी में चेंजेस जो है वो नहीं आती हैं या देर से आती हैं।
तो जिसकी वजह से कभी कभार ईसीजी जो है वो दोस्त भी होती है और दुश्मन भी होती है, यानी डॉक्टरों को भी धोखा दे देती है जब ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में हार्ट अटैक रूनुमा होता है। हार्ट अटैक के मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। कुछ हार्ट अटैक एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक होते हैं और जिसका पता ईसीजी करने से पता चलता है, क्योंकि जब भी किसी को सीने में दर्द होता है तो सबसे पहले जो है वो ईसीजी का टेस्ट जो है वो किया जाता है। और क्योंकि ईसीजी का टेस्ट जो है वो सब जगह और सारे अस्पतालों में और किसी भी वक्त कहीं पर भी और फौरी तौर पर हो जाता है, और हार्ट अटैक की शिनाख्त में ईसीजी जो है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, लेकिन कभी कभार धोखा भी दे देती है। तो इसलिए ईसीजी जब नॉर्मल आए और मरीज़ को अलामात हो तो मरीज़ या उनके वर्सा को काफ़ी मुहतात होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जब इमरजेंसी में जाते हैं और उनकी ईसीजी नॉर्मल होती है लेकिन उनके यहाँ अलामात जो है वो टिपिकल होते हैं, तो डॉक्टर्स भी धोखा खा के मरीज़ों को घर भेज देते हैं, और जिसकी वजह से फिर दोबारा जब उनको शदीद हार्ट अटैक होता है तो फिर ईसीजी करने के बाद पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इस तरह से 3 मेन शरेयानें होती हैं और उनमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट अटैक्स होते हैं। जैसे एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक होता है, जिनको एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक होता है तो यूजुअली वो उसको डायग्नोस तशखीस करने में आसानी होती है, और ज़्यादातर वो मरीज़ जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको फौरी तौर पर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट किया जाता है ताकि फौरी तौर पर शरेयान को खोला जाए। यहाँ 2 ये मोनोग्राम्स आपको नज़र आते होंगे, एक में है टाइम इज़ मायोकार्डियम और दूसरे में है मायोकार्डियम इज़ लाइफ। ये दोनों मोनोग्राम जो हैं ये कोई पिछले 30 साल से मैं अपने जितने भी मेरे टॉक्स या लेक्चर्स होते हैं तो उसमें मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो ये एक ब्रांड है। टाइम इज़ मायोकार्डियम का मकसद ये है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है और उसमें टाइम ज़्यादा, क्योंकि अगर टाइम से अस्पताल में ना पहुंचा जाए तो हार्ट मसल जो डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जितना डैमेज ज़्यादा होता है उतनी हार्ट अटैक की पेचीदगियाँ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग मौत जो है वो अचानक मौत जो है वो हार्ट अटैक के साथ वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हार्ट अटैक के मरीज़ों को या कार्डियक अरेस्ट के मरीज़ों को जब हार्ट अटैक के साथ साथ बिजली घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए या बिजली घर में इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म यानी बिजली का तूफ़ान आ जाए, तो ऐसे मरीज़ों में तो ये फिर टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ जो है वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे पास 7 मिनट होते हैं, 7 से 10 मिनट, और 7 से 10 मिनट के अंदर अगर ये जो बिजली का शॉर्ट सर्किट है या इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म है उसको डायग्नोज तशखीस करने में अगर कोताही हो जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। या उसका एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे मरीज़ों को जब घर पर इस किस्म के हार्ट अटैक होता है तो अगर उनमें ये लेफ़्ट मेन शरेयान अगर बंद हो गई है, एक्यूट ओक्लूजन उसका अगर हो गया है, तो वो मरीज़ जो हैं उन मरीज़ों में दिल के बिजली घर में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म जो है वो बिजली का तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो वो मरीज़ जो है वो उनको हार्ट अटैक तो घर पर या ऑफिस में होता है, लेकिन अस्पताल में पहुंचने से पहले रास्ते में ही वो बिजली घर के शॉर्ट सर्किट की वजह से, जिसको कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं, वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों में टाइम जो है वो इसलिए टाइम इज़ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम इज़ लाइफ, क्योंकि मायोकार्डियम अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो ऐसे मरीज़ों में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। या जो एल्डरली मरीज़ होते हैं, जो उम्र रसीदा मरीज़ होते हैं, उनको अगर मैसिव हार्ट अटैक हो तो और हार्ट मसल जो है ज़्यादा डैमेज हो तो उनमें ये
बिजली घर में तूफ़ान आने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों में हार्ट अटैक होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टरी जो है वो मुतासर हुई है। ख़ास करके ज़्यादातर मरीज़ों में एलएडी इन्वॉल्व होती है, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग 55% तकरीबन मरीज़ों में एलएडी इन्वॉल्व होती है। जब एलएडी इन्वॉल्व होती है तो उनमें इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, और इस इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन या इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन या पोस्टीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट अटैक होते हैं, इनकी ज़्यादातर तशख़ीस जो है वो ईसीजी से हो जाती है। लेकिन कभी कभार कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ईसीजी में कुछ चेंजेस होती हैं। जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उनकी शरेयानें जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। कभी कभार ईसीजी करने से ये पता चलता है कि जैसे एक ही शरेयान बंद है, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि उनकी लेफ़्ट मेन जो है शरेयान वो ऊपर ही से बंद हो चुकी है और बाकी शरेयानें नॉर्मल होती हैं, या कभी कभार सारी शरेयानें, तीनों शरेयानें जो हैं वो बंद होती हैं मरीज़ों में। तो हर मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। अलबत्ता जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट अटैक्स होते हैं, जिनको कुछ लोग अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स भी कहते हैं, और इन अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स में कोई 6% मरीज़, वैसे तो बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन 6% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया यानी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी उनके बिजली घर में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या उनमें बिजली घर में तूफ़ान आ जाता है। बिजली घर के तूफ़ान का मकसद ये है कि अगर किसी मरीज़ को ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ही दफ़ा होता है तो वो आइसोलेटेड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट, ठीक ही शॉर्ट सर्किट वीटी और वीएफ 24 घंटे के अंदर 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा हो जाए, या उनको 3 दफ़ा यानी बार बार उनको जो बिजली का तूफ़ान आता है उनको बार बार शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनमें 3 से ज़्यादा शॉक देने की ज़रूरत पड़े 24 घंटे के अंदर, तो ऐसे मरीज़ चाहे वो मौत का शिकार हो जाए, या कुछ लकी मरीज़ होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म या बिजली घर में तूफ़ान वगैरह कहा जाता है। तो ये जितनी भी बिजली घर का तूफ़ान और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की पेचीदगियाँ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट, यानी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिहाजा मरीज़ों को जिनको भी हार्ट अटैक के अलामात होते हैं या शुरुआत में एंजाइना के अलामात होते हैं, तो उनको फौरी तौर पर जब भी कोई डाउट हो, शक हो, तो उनको फौरी तौर पर ऐसी अस्पतालों का रुख करना चाहिए जहां ना सिर्फ ईसीजी करने बल्कि सही तरह से ईसीजी पढ़ने का भी माहिर डॉक्टर मौजूद हों। और अगर अचानक हार्ट अटैक जो है वो ईसीजी पर हार्ट अटैक ज़ाहिर होता है और उनको शरेयान खोलने का जो अमल है वो, जिसको प्राइमरी पीसीआई या कभी इमरजेंसी में बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आधी रात को ऐसे अस्पतालों का रुख करना चाहिए जहां यहाँ पर ये सहूलतें मौजूद हों। और यहाँ पर आखिर में मैं ये कहना ज़रूर मुनासिब समझूंगा कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये जो NICVD का हमारे सिंध में एक यूनिक नेटवर्क फैला हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि क्योंकि इस प्रोसीजर पर हार्ट अटैक में शरेयानों को खोलने पर काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लाखों में जो है वो दरकार होता है, तो ये एक गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट या इनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पूरे सिंध में प्राइमरी पीसीआई का एक नेटवर्क खोला हुआ है जहाँ पर 24 घंटे जो है वो इस किस्म के जो पेचीदा किस्म के हार्ट अटैक्स होते हैं वो फौरी तौर पर शरेयानों को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मरीज़ों की जानें बच जाती हैं। या जिन मरीज़ों को ज़्यादा डैमेज होने का अंदेशा होता है
तो वक्त पर शरेयानों को खोलने की वजह से वो हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट होने के जिनमें इम्कानात ज़्यादा होते हैं उन चीज़ों से बच जाते हैं। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि इन सहूलतों का फ़ायदा उठाएं। और मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह को भी दिल के मरीज़ों की क्लिनिक करता हूँ और शाम को भी हार्ट के मरीज़ों के लिए क्लिनिक करता हूँ। अगर आप में से किसी को कोई हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम है तो आप रब्ता करके किसी वक्त भी मुझे दिखा सकते हैं। खुदा हाफिज़।